सत्संगियों, माता और बहनों, सबका वे बेनती से शांति प्रसन्न करे। यहाँ सभी पता है कि काफी सत्संगी हैं यहाँ पर, सत्संग भी यहाँ करते हैं, रोज तो सभी जगह सत्संग होते रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है, मैं भी कोई विदेशी नहीं हूँ, यहाँ का हूँ। कोई ये देखे भी कोई दूरता से ना तुम्हारा है भाई, पर बात ये है कि सत्संग प्यार का होता है। प्यार और प्रेम से शांति से बैठे रहें। कईयों के विचार किसे होते, किसे कैसे, जिसके समझ में न आवे तो शांति टूट की चला जा, शोर न करे। कई भाइयों के ऐसे विचार होते तो हमारी बात नहीं कहते, हमारे विचार की नहीं। संत मत में फकत एक ही बात कही जाती है, क्या सत्संग से जानिए एक को नाम रखा। सत्संग में नाम की महिमा होती है। कई कहते गुरु की महिमा, गुरु की महिमा वो भी नाम की महिमा से, शब्द की महिमा वो भी नाम की महिमा से। अब कितने शब्द गाए, पहले भी कई भाइयों ने गाए, आपकी वह जितने महात्मा हुए सब ने गुरु की बड़ाई करी। कई लोग तो बोलते हैं, गुस्से से मैं आकर के ऐसी बातें कह देते, क्या ये तुम्बे बजाने वाले ये गुरु गुरु करते हैं। कई ऐसे मजहब के लोग होते हैं, वो अपनी छाती पर हाथ धर के देखें कि गुरु के बगैर वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर बगैर गुरु के किसी ने कुछ किया हो तो कोई तो बताओ। कई लोग कह देते हैं, या स्वामी जी की वाणी माता के स्वामी जी महाराज सुते संतन के कोई गुरु नहीं था। तुलसी साहब माने, तुलसी साहब कहते हैं कितने गुरु सब संत शर्मोर माने। पर असली बात ये है कि संत सतगुरु आते हैं संसार में, वो धुलते आते हैं, धुलते बेदी आए जाए हुक्म हजूरी वाणी से कबीर साहब। तो सतगुरु नाम है किसका ये भी आपने पता होगा। अगर तो कबीर साहब की वाणी लेके चले तो सीधी समझ में आ जाती है कि सतगुरु किसका नाम है। संत मत में तो बड़ा समझाया जाता है, सतगुरु नाम शब्द का से, सतगुरु नाम ज्ञान का से, सतगुरु नाम समझ का से, सतगुरु नाम विवेक का से। अब ये झगड़े क्यों पड़े इतने? ये झगड़े न्यू पड़े, हम बाहर मुखी बन गए सब के सब। अंतर्मुखी होते तो पता लग जाता। सच पूछा जाए तो हम कोई सुनी बातें कह देते हैं, कोई सीख लेते हैं, कोई बना लेते हैं। अगर अंदर में जाकर की बातें करते तो फिर पता लगता कि किसका नाम सतगुरु है। दूसरी बात यह है कि आप देह को गुरु मानते, शब्द को गुरु मानते हो। देह को गुरु नहीं माना जाता, शब्द को गुरु माना जाता है। देह तो वही पूजी जाती है जिस देह में सतगुरु के शब्द प्रकट हो रहा है। जिसके अंदर शब्द प्रकट हो जाता है वो कर्ता का कर्ता होता है, उसमें बड़ी भारी ताकत आ जाती है। इसीलिए संतों का दर्जा ऊंचा है।
हम तो बल्कि अपने संतों के सतगुरुओं के कई असूलों पर भी नहीं चलते। तो हम दावा करते हैं हम सत्संगी हैं, हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, बल्कि हम थोड़ी थोड़ी बातों पर गिर जाते हैं। कई असूलों पर चलना तो फिर भक्ति बन जाती है, जीवन सहज सफल हो जाता है। मैं आप लोगों पहले बताया होगा, कभी ये न कहना आप ये बात तो हम जानते हैं। मैं एक बार दास चला गया, 2-3 सत्संग सुने, प्रेमी हमारे साथ में था। वो कहने लगा क्या सत्संग, वो मुखालबती मानस था, क्या सत्संग वो कल कही थी वो आज कही वो फिर कर। मैंने कहा आप इन पर अमल तो कर लो, कुछ न कुछ इनके ऊपर अमल करो, फिर आ गया समझ में आ जाएगी और सुन लेना। इनके दौरे तो भंडारा काफी है, बता देंगे, फिर आप इनका अमल करके इनको पर काम करो। कई लोग कहते वही बात बता देते हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, इस तरह करके वो अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। एक तो जानता हर एक जाननी, जिन करके देखा करता उसकी बातों भेद है। तो इसीलिए संत महात्मा जब आते हैं वह करके देखते हैं, कई सुनी को छोड़ देते वह आगे चलते हैं, करते हैं। इसी तरह आप लोग भी समझो, आए हो, सत्संगी हो, प्रेमी हो, अपना टाइम कितना बर्बाद करके आए। पर एक जीव में अगर समझ जाता है तो कितनी खुशी है। कबीर साहब ने एक जगह लिखा से बोध सागर 11 है, एक बोध सागर में आता पहले भाग में कि एक जीव भी समझ जाता है या एक जीव भी गुरु का प्यारा बन जाता है, नाम को समझ लेता है, तो लाखों को प्यारे जितना उत्पन्न हो जाता है। तो कभी न कभी कोई न कोई तो समझ भी लेता है, पर समझना क्या, शब्द की कमाई करना। शब्द की कमाई के बगैर जीव का उद्धार कभी भी नहीं होगा। बल्कि मेरी बात को करड़ा न समझना, सीधी सादी बात है कि शब्द की कमाई का बगैर न तो आज तक वो मोक्ष में गया और न आगे जाने की उम्मीद है। ये आज का मार्ग नहीं है, सुर शब्द का मार्ग, ये सृष्टि तो पहल कहार पीछे तक रहेगा। क्यों, शब्द सबकी आज है, शब्द ही सबका अंत है। इसीलिए सारा पसारा ही शब्द का से। तो जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखन निमड़िया, तो जिन शब्द की कमाई करी उनका लेखन निमड़ जाता है। मैं दादरी से आ रहा था, द्वार के ऊपर एक अफसर लिखा देख लिया। क्या मेरे को बड़ा ख्याल आया कि लिखने वाला कितना घोड़ा है, और तो ज्यादा क्या कहूं। कहना तो चाहिए उसको कितना, लाखों गऊ को खत्म करने वाला कसाई से बुरा, पर मैं उसको न कहता। मैं कह दीगा, क्यों, उन्हें दीवार के ऊपर लिख रखा, अगर कोई सोने बांचने वाला हो तो आंख मीच लेना। उन नामों के बगैर न तो आप तक किसी का उद्धार होया और न हो सकता है। अगर है होया हो तो दावा करके सामने आपकी बात कर। उन्हें लिख रखा कि 5 नाम का उद्धार न होई। मैं इतनी बात सुन करके नीचे नाड़ कर, लिखने वाला तो हाँ बेवकूफ था। मैं तो कहूं कि 5 नाम का बगैर न किसी का उद्धार होया न हो सकता। कौन सा ऐसा? नानक साहब ने भी तो यही कहा, घर में घर दिखलाए दे सो सतगुरु संत सुजान, 5 शब्द सारे धुन बाजन शब्द निशान। ये कबीर की वाणी, उन्हीं 5 शब्द का वर्णन किया। और का
काफी महात्मा भी यही वर्णन करते हैं। कोई है ऐसा सनातनी कि 5 नाम का बगैर उद्धार करवा सकता है? सनातनी तब होगा तो वो 5 नाम को समझ जाएगा। 5 नाम का बगैर न सनातनियों का उद्धार होया और 5 नाम का बगैर न आर्य समाजियों का उद्धार होया और 5 नाम का बगैर न यहूदियों का और न ईसाइयों का उद्धार होया। आप कोई साधन करे तो अंदर में जा तो पता लगे हम धर्म के ठेकेदार बन करके न हम जिबासों की श्रद्धा तुड़वा देते हैं और हम जुल्मी और पाखंडी पापी बन जाते हैं। कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते हैं। शब्द आता है, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। कितनी बड़ी बात है। अगर हम कबीर का बेटा होकर के न और इस बात दोहर का अर्थ गलत लगाऊं तो कितना जुल्मी हूं मैं। यही बात 32 घड़ी का शब्द बोलता है। यही क्यों मैं कबीर की साथ क्यों देता? कबीर आदि संत है, चारों जुगों का संत है, रूहानी दौलत का खजाना लाया था। इसलिए कबीर हमारे पूज्य पिता हैं। और यह भी बात कभी सोची कि कबीर का बेटा वो इस है जिन 18 चक्रों का पता और कबीर के 10 प्रकार के शब्दों का पता है और 52 अक्षर 72 नालों का अंतर का मार्ग का पता के 5 ध्वनियों का पता है। उसका नाम कबीर का बेटा है। वो चाहे सो कर सकता है। पर हम लोग तो कबीर की ओट लेकर के न और दुनिया का धन लूटना शुरू कर देते हैं। इज्जत भी लेते और धन भी लूट लेते हैं। समझा? इसीलिए कबीर कितनी सुंदर मिसाल जैसे कबीर कबीर के करो सो तो अपना शरीर 5 इंद्री बस करे का नाम कबीर। मैं कबीर की साथ पहले क्यों देता हूँ कि हमारे पूज्य थे, बुजुर्ग थे कि हमारे संत मत के एक निशान थे। वो अनामी धाम पे आए थे। पर मैं कबीर की मिसाल तो देता हूँ और कबीर के कहने के मुताबिक नहीं चलता तो फिर मैंने क्या किया? अपना काला मुंह करवाया। कबीर तो कबीर ही थे। कबीर साहब ने कितनी सुंदर मिसाल दी। गुरु की मेहरबानी का बगैर कुछ नहीं होता। सतगुरु सर पर राखिए चलिए आज्ञा माँ, कहे कबीरता दास को 3 लोक फैना। अब गुरु की आज्ञा में रहना है हम भूल गए। जब हम ये लिख देते हैं कि 5 नाम तो उद्धार न होई, क्या कितनी गजब। क्या कबीर का बेटा से वो राधा सम दयाल को समझ गया। वो दादू का से, पलटू का से, कबीर नानक का से वो उस बात को समझाएगी। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के नाम तो तुम्हारे अंदर में धुकारे दे रहा है। मेरा परसों ही ऐसा चल गया, क्या करूं? बस की बात नहीं, पराल बज उठा ले जाती है। मेरा पर्सन ये था, कई भाई बैठे होंगे कि सनातनियों का भी उद्धार 5 नाम तो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। पहली मत बोलना मैं समझा देता। 5 नाम की तुम चाल को बदल के एक मिसाल देखी बताऊंगा कि क्या मिसाल। किसी के घर में हजूर बताया करते थे कि किसी घर में क्या होया, शादी थी। अरे लड़की ज्यादा रोवे थी। वो धनी कहने लग गया, लड़की का बाप कहने लगा अपने घर आ रही है, लड़की रोती ज्यादा है, मेरा क्या करूं, माड़ा सा अमल दे दे या सो जाएगी। उसको अमल दे दी, सुहा दिया, वह सो दी। बस उसके बच्चे देख रहे थे कि अमल दे दिया लड़की को। आगे 10-20 वर्ष में शादी का काम है तो कहने लगा हमारे तो रिवाज है वहाँ छोटी लड़की अमल देने की। उन्हें ये लड़की और जाके अमल दे दिया, रिवाज पड़ेगी। लंबी क्या करी बात है। कईयों की ऐसी मिसाल दिया करते थे महाराज। बाबा सांवल सिंह जी भी ऐसी मिसाल दिया करते, बड़ी अजीब सी। क्या किसी घर में खाना था या बारात आई तो वो चाट देते हैं ना, सीख गडो कर खाते हैं। उन्हें वो काल की दोनों में धर दी, वो सीख गडो गडो की खाने लगे।
उनको शादी आ रहे वो सब चले गए। देखने वाले लड़के थे भी अपने सीख गड़ा कर उन्हें भी ढूंढने में तार दर्दी में सीख नहीं थी लेकिन तोड़ी दर्दी पता था नहीं खान की हूँ सही है। अब मिसाल बनती गई तोड़ी दर्दी उन तो 10-20 वर्ष पाछा फेर गया। बोला तोड़ी तो नहीं तो बड़े बड़े कामड़े रख दो। उन्हें कामड़े रख दिए। फिर क्या करा, फिर किसी वक्त पर शादी हुई, वो बात पुरानी बन गई। बोला अपने मिसाल सापणते एक रिवाज से क्या कि तोड़ी वो कामड़े रखा। बोला कामड़े तो नहीं है तो बोले एक अपने व्यापारी लोग थे बाणी लोग वो लाठियों के बिंडल पड़े थे। बोले एक जनेती के लाठी रख दी। वो लाठी रख दी उनमें कोई शराबी मान था वो बोल पड़ा उल्टा सुल्टा उनके जूत बाज गए, सिर फूट गए, पुलिस आ गई। वो कर रहा क्या बात है। बोला जी ये है। बोला पहले ये बताओ कि लाठी कहाँ से लाया। आपका तो पहले इरादा था लड़ने का, क्यों इतनी लाठी ला के धरी तो लाठी धरी किसे लिए धरी लड़न का इरादा। वो कहने लगे जी भारतीय रिवाज ठीक है। बोला या रिवाज कोई सज्जन मानस को महात्मा मिल जाओ कहना भले मानस तो रिवाज नहीं तुमने बना ली। इसीलिए हमारे सनातन में या सिखों में या आर्य समाजियों में इनमें शुरुआत को बदल गई। इनका उद्धार तो पाति नामक होना था पर ये उस शुरुआत को बदल गए। भाई इतना सत्संग समझ लोगे तो काफी। वो कहा किस तरह बदल गए नहीं समझाऊंगा तो आप क्या समझोगे। इसलिए गुरु बड़ा मेहर करता है। गुरु क्या देता है, गुरु भूले हुए को रास्ता बता देता है। हम कितनी बातों पर कितने बैठे हुए कितनी बातों को भूल गए। अगर सवेरे फिर बता जब तो यही चलेगा कि आपको भी इसमें पूरा करो। मैं समझाता हूँ टैप करना क्या हम जो हमारी असली नवदा भक्ति उसको भी भूल गए। बाहर की भक्तियों फंस के मर में यही बताता हूँ पहली 5 ध्वनियों पर। कई लोग बड़े कायल करते हैं, नाम तो एक है समझ गए। अगर ये 5 नाम जपते न भी एक ही नाम की ध्वनि सुननी पड़ेगी मगर 5 ध्वनि झूठी नहीं है। धुनात्म में इनका न को चलना पड़ेगा। यही तो हमारा था। हम हिंदुओं ने क्या किया उस 5 ध्वनियों को जो थी उन दुनिया का नाम बदल लिया, 5 अमृत बना लिए। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, सत्संग करा था। उन 5 ध्वनियों का क्या करा कि एक रंग बदल दिया। वहां तो गए नहीं, अंदर का कोई अभ्यासी मिला नहीं न। उन्हें क्या करा कि 5 अमृत बना लिया। अमृत किसका नाम है बताइए, जो पीले अमर हो जाता है न। इसीलिए जो 5वीं ध्वनि में पूछ जाएगा अमर हो जाता है। इसीलिए हमने नाम तो बड़ा चंगा रख लिया और मंत्र भी हमारा बड़ा चंगा से बड़ा सच्चा से क्या। फिर हम अंदर जाते थे झगड़े नहीं मारते। हजारों मत इस संसार में नहीं होते। मत तो एक ही था, सुर शब्द का मार्ग था, इसको सहज योग कहते हैं। पहले योगी लोग जितनी लाखों वर्ष की उम्र थी ये बुधा चक्कर कर चला करते थे। तो इसीलिए 18 चक्कर शरीर में है। तो नीचे पिंड से चला करते। अब क्या आ गया कल जो इसमें दया मेहर करके संतों ने और ऊपर तो बता दिया कब्रों का खोदना मना कर दिया। 6ठे चक्कर के नीचे जो साधन है ये सब कब्र का खोदना से मैं वो बातें बताई इनको फिर तो क्या है आप समझ गए ना। 5 अमृत 5 चीजों को मिला के बढ़ाते मंदिरों में काफी घूमना फिरा। 5 वर्ष की उम्र साधुओं का संग किया। इन साधुओं का मिलता है, जरूर मिलता है। कई कई बेचारे लकीर के फकीर होते, क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। फिर भी मिलता जाओ। हाँ 2-3 के पास में नहीं मिलेगा। सुल्फा पीते हैं, दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, गांजे सुल्फों में भांगों में चर्च में लटपट रहते। ये तो नित्यानंद जी महाराज ने बड़ा खंडन किया। सभी महात्मा इसका खंडन करते हैं। मैं क्यों कहता हूँ दावे के साथ के मैं अपने सतगुरु के पास गया। मेरे को 4-5 चीजों का नेम कराया। मेरे एक लंगोटी थी, काख में भरोला था और मैं जंगलों में घूमना करता था।
जब सतगुरु के पास में गांव के मेरे पास आई जान पता से, जब सतगुरु के पास में गया तो मैंने किसी ने भेजा राधा सो मत ऐसा मत है कि बड़ा भारी महाराज बाबा परमानंद जी मेरे को मिले थे, जिनको श्याम सुंदर बाबा जी कहते हैं, वो परमानंद मिले थे। उनको मैं कहा तो बावड़ा साधु से क्यों बावड़ा पापा दिखेगा, मैं तो सीताराम सीताराम करूँ, कार्य भले भटके हुए ये नाम नहीं हो रहे, मैं ज्यादा अपना काम कर छाणो छाणो ही बात है। वो गुदड़ी बोदड़ी बांधी बड़ा सत्संग करता मैं करता, तो स्वागुर महाराज के शिष्य थे। इसलिए मैंने क्या करा, महाराज के पास में जब गया उनने मेरे को क्या बताया कि पहला नेम ये करो कि कमा की खाना जिंदगी का। अब बताइए मेरे तो जी सा लग गया कि सारी उम्र मजा लुटू, हाँ ये कमाई खाना फिर खेई ठावनी पड़ेगी। पर मैंने उस चीज की जरूरत थी कि वो क्या चीज है संतों के पास में देखूं सुनूं, क्या इरादा समझ क्या ले रहे। मैंने उनको कहा जिंदगी भर कमा की नेम कर। दूसरा और करो मैं बताओ कि आप मेरा विश्वास है कि मेरे पास में महर्षि सोबरलाल की चिट्ठी साउंड सिंह की चिट्ठी उनके पास में आई थी कि मेरा विश्वास है कि सोबरलाल ने ये कहा था आप सत्संग कराते रहो राम सिंह, मेरी ताकत आओगी तेरी मदद को। क्या पता आप हुए मन नहीं पता, काम बताओ, मनवा चीज बता दो। बोला दूसरा नियम ये है कि किसी भी लड़की के हाथ अपने पैर मत लगवा। आज ये तो मेरे नियम भीषण आग और कर लिए, तो मैं सब लड़कियों को ये कहता हूँ मैं तुम्हारा भाई और मेरे पैर हाथ मत लगाया। कोई साधु पैर हाथ लगवाता है नेसरी होता वो घटिया बाप क्यों को हाओ। बाबा साउंड सिंह का लेख है डायरी में कि जो साधु होकर की लड़कियों के हाथ पाया का लगवाता है उसका टाइम दिन जाता है, क्या बिजलियां करंट मार जाता है। इसीलिए यही बाबा के महाराज राय शालक साहब हजूर महाराज सोबरलाल का है। तो मैं उन बातों पर चला, इन बातों पर ख्याल करा, मेरे ये एक बंद। दूसरा उन्होंने कहा एक ही लड़की थे एकांत में कौन बड़की न बताना, एक ही क्या कितने साधु भाई बैठे में कह दे तो मैं एक ही तो बतलाऊं तो मेरा साथ छोड़ देना सब। क्यों छोड़ देना, कह मैं अपनी भान समझ की बतलाऊं, फिर भी मेरा साथ छोड़ के गुरु का वचन तो तोड़ दिया। यही तो है गुरु वचन पर डट के कट के 84 के। गुरु वचन को त्यागे तो सावर फाटक लागे, जान सार शेष गुरु की माया। इसलिए गुरु की महिमा कौन जानता, गुरु सतगुरु सतगुरु ही होता है, ब्रह्मा विष्णु नहीं जाने उसमें। अगर जानते तो अच्छे भी नहीं क्यों बनते, जाने नहीं बस। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी मन मंजूर। एक और सुनो मैं बताओ, जो तेरे को पैसा जितना मिले वो सब का सब बरता देना और क्या ला देना, तो बरतना नहीं तेरे शरीर के लिए। उनका बिल्कुल ठीक है, मेरे सादे कपड़े रखता, अपनी कमाई से गुजारा करता। क्यों, ये मैंने बाबा साउंड सिंह से शिक्षा मिली। बाबा साउंड सिंह के अगर पेट में दर्द हो जाता तो कई कहो लागा भी सूप लाओ, थोड़ी सी सूप कहो जा को नहीं मिली, कर लागे महाराज व्यास में तो सूप नहीं मिली, लंगर में सूप राग कहो तो लिया जा बलगना, लंगर की सूप मेरे लिए जहर है। इसीलिए शिक्षा मिली हुआ कि जहर है। काफी बातें सच मेरा उठे चल रहा उठे लेना था मैं, तो इन बात को सोच के न फिर न कहा मेरी एक बात और मानना, इस पर किसी का ख्याल हो कि क्यों नियम करवाया तो मैं समझा दूंगा। बोला जो समय का व्यापार करता है, अब वो सोचता बाबू फिल्म का व्यापार करता, उसका हम खावा तो पास नेम कर लिया। मैंने वो ही नेम कर लिया। मैंने कहा हजूर धोखा हो जाए तो मेरे पाप न लगना चाहिए। बोला जाओ तेरी माफी, धोखा हो जाए कोई बात। ये सतगुरु देता है। इन लोगों ने तो सतगुरु बना लिया
क्या सतगुरु बना लिया तो कान मुंदर बंद कर लो, बैठ जाओ। सब आर्य लोग भूमि को साफ करते हैं, चौका लगाते हैं, फिर घी लाते हैं, सामग्री लाते हैं, फिर हवन करते, जब करता। इसी तरह सतगुरु हृदय को साफ करता है। जब तक हृदय साफ नहीं होता, हम कभी भी उस घर को नहीं सकते। कोई किसी ने वार बता दी, वारिक अंतर किए कि हृदय भूमि का साफ हो, प्रेम के गुण से तो लाड़ते हैं मेरे को। कबीर को तो सिकंदर बादशाह का नूकर से तलवार लेके मारन आया था, और कहने लगा कबीर साहब, कहना क्या करा होगा तेरा शरीर काटते हो, इससे कौन गए, मेरा तो तनका ही कट जाएगा। जो घास का तनका लेके नुकरा नाड़ी का न तो लग गया। अब वो राजा घबरा गया कि ये क्या हुआ कि तू मेरा सिर क्या काट सकता है, मैं कबीर हूँ। इसीलिए कबीर का से ये तुमने सुना नहीं कि तुलसी साहब जो स्वामी जी के गुरु माने जाते, वो एक दिन बैठे हुए थे तो बाप कल पड़ी, वो बोला रहूं दे विजय को आऊंगी, ऐसे को बातें कर दी। फूला देवी बड़ी प्रेमण सत्संग की अपन हो, अच्छा हट्टा कट्टा देखता है, ऐसा तारों दे विजय को आऊं। बाबा सांव से काले उन्होंने कहा हट्टा का बोला चल हमको पकड़, मरे के लोग ऐसे बोला करते हैं, बोला चल सुसरी मेरे को पकड़ के देखा। जो पकड़ लागी नु हाथ डाले मैं तो लग गया। जब उन्होंने कहा जब कोई कह संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ काट सकती कि मैं तो तुझसे मैंने पता है। इसलिए संत की गति गोई दादू जानन कोई। मैं अपने आप को संत नहीं कहता, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। समझ गया, या भाई समझ लो, या सेवक समझ लो, या दास समझ लो, कुछ भी समझ लो, मैं तो उन संतों के दरबार का कुत्ता हूँ। समझे, उन संतों का बच्चा हूँ, उनकी दया मेर है, उनका हुक्म था वो ड्यूटी बजा देता है। संत सतगुरु का दर्जा बड़ा दूर है, इसीलिए संत सतगुरु का दर्जा दूर क्यों माना गया कि संत सतगुरु बाहर और भीतर का दोनों साधन जानता है, उसका नाम सतगुरु होता है। जब बाहर का बता दिया भीतर का नहीं तो मैं क्या करेगी, भीतर का बता दिया बाहर का नहीं तब भी गलती खा जाते हैं। इसलिए संत सतगुरु बाहर और भीतर दोनों साधन करता है, और करता क्या हो दोनों बता देता है। तो क्या हुआ, अब वो प्रश्न चला आ रहा था, कई प्रेमी कहेंगे भूल गया होगा ना, याद ऐसे 5 नाम कौन से थे, उन 5 नामों को 5 अमृत में लिया है। ये 5 अमृत, कोई तुलसी का पत्ता, कोई दूध होता, या दही होती, या मीठा होता, शहद होता, 5 चीज मिला लेते। और जो वो मंदिर में जाते हैं तो हम लोग पुजारी पूजा करते हैं, उनको दे देते हैं चमची भर की, मंत्र बोल देते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, और के विष्णु के चरणावर्त इस तरह बोलते हैं। अब अच्छा मंत्र से इस मंत्र में वही बात आ जाती कि इस मंत्र का जाप करने वाला इसको समझ गया तो काल मृत्यु तो बच जाता है, सर्व व्याधि नाश हो जाती है। इस मंत्र किसकी, वो खुद ही चरणामृत देने वाला अगर सर्व व्याधि तो दूर हो, और वो खुद ही अकाल मृत्यु तो दूर हो तो हमारी भी कर सकता है। ये तो समझ गए हो ना। इसीलिए खुद विश्व का कीड़ा है तो हमको किस तरह प्यार सकता है। इसलिए कहते सतगुरु पूरा ढूंढ, तेरे भले की कहूँ तो पिछलों की टेक छोड़, तेरे भले की कहूँ तो बहुत भोजन मत जीन, तेरे भले की कहूँ तो नींद भर मत सो, तेरे भले की कहूँ। ये कबीर साहब ने कह दिया कि दुनिया खाव और सोवे, दास कबीरा दुखिया जाग और रोवे। कि हम तो जागते हैं रोते हैं, दुनिया खाती है सोती है। अब बताइए, इसीलिए बेकारों तो बचोगे जब पता ला, तो उसने क्या बताया, 5 गुण से अब थे तो 5 कितना अच्छा मंत्र था, उन पर हम सतखंड में पूछ जाया करते थे। ये 5 जो नाम से न, ये 5 हमने अमृत 5 अमृत बना लिया, और उस 5 बलियों का हम भूल गए। समझण की बातें हैं।
उनको भूल करके न और हम इतना बाकी रात जो मंत्र हमारे याद है, अकाल मृत्यु हरण सर्वजाति विनाशनम। और क्या विष्णु के चरणावर्तन कि विष्णु के चरण कहाँ हैं? कभी ये ख्याल किया कि विष्णु के चरणावर्तन, कि विष्णु के चरण जहाँ अंतर में, वहां तो उसको चरणावर्त बनता। जिनने विष्णु के चरण देखे ही नहीं अंतर में, तो चरणावर्त कैसे क्या होगा? आप लोगों को बुरा न मान जाएगा। इसीलिए साधन करके नौ द्वारों खाली करके न, जब हमारी दूसरी धुन होती है, उस धुनी में जो पूछ जाता है वहाँ विष्णु के चरण हैं। और वहाँ जब उस धुनी को सुन करके न, अब वो क्या करता, साधु गति में पूछ जाता है और उसकी बड़ी ऊंची गति हो जाती है। कौन उसका वर्णन कर सकता है? ये हम भूल के उन बातों नीचे ले आए, हम खुद उस गति में जान दे, उस मंत्र का असली निर्णय करते और ध्वनि पूछ देता, हम पांचों की ध्वनि को समझ जाते, हम खंडन नहीं करते, कभी बच जाते। वो मैं कबीर की बताई थी, घर में घर दिखलाए दे वो तो सतुर सन सुजान, 5 शब्द धनकारे धनबाज शब्द निशान। नानक का भी एक, कबीर का भी, कि 5 शब्द धनकारे धनबाज शब्द निशान। मैं वो कौन सा लगातार बात नहीं कर, दुनिया में को चलना है, क्या कौन नहीं मानता? दुनिया को सब मानते हैं। पंतजलि जी नहीं मानता, मानता उस दिन प्रति बार नहीं समझा न मानता 10 ध्वनियों को। क्या शिव पुराण में 10 ध्वनि नहीं है 10 ध्वनि के साधन के जरिए बता, इस तरह बैठो, इस तरह करो, मैं गुरु तो मिलेगा जो कुछ मिलना। इसीलिए कौन करता? कर्णदास भी करता 5-10 प्रकार की दुनिया वर्णन करता। इन्हें मेरा सत्संग तो बहुत अजीब सा कर पड़ा। तो फिर क्या हुआ? 5 ध्वनि समझ गए हो गए ने, 5 का अमृत बढ़ा लिया था। तो 5 ध्वनि, ये 5 नाम बड़ा अच्छा था, बड़ा हमने इसको 5 का अमृत में लिया है। अब ये तो बैठ के बताने वाला कोई आता है तो उसके खून के प्यासे बढ़ जाते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, बेचारे खाली रह जाते हैं। क्यों? अंदर में जान दे तो पता लगा अपना उनका रोजगार मारा जाता है, उसको साथी बताओ। अब रही बात दूसरा बोलता थे, ये तो सिद्ध कर दिया, तो फिर ईसाइयों कैसे? ईसाइया सीधा प्रयास, उनका मंत्री ऐसा बोलते है कि नासुत मलकुत जबरूत लाहुत करते, बात सिद्ध कर दिए न। इसीलिए हमारे आर्य धर्म में परंपरा से चला आता है। कोई झगड़ा करते गलत बातें, ये परंपरा का मंत्र है। क्या कहते हैं? ये तो सीधे जात जबते कई दफा बता दीजिए, बातें बता देते, अभ्यास करके प्राणायाम करके अंदर में जाते तो इन धुनियों पर चढ़ते। पहली धुनी को पकड़ते गए, दूसरी को पकड़, तीसरी को, चौथी को, पांचवी को पकड़ करके ऊपर चले जाते। हम पहली धुनी नहीं पकड़ सके, फिर गुरु का क्या दोष है? एक गीत गाम दे रहो, सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए। सतगुरु मिलने तो सारे दुख बिछड़ जाते हैं। कौन से? जामन मरण के दुख बिछड़ जाते हैं, कर्मों की रेत कट जाती है और के अंतर के पट खुल जाते सतगुरु मिलने से। जब अंतर के पट नहीं खुले तो क्या हुआ? अक्सर तीर घट भीतर आप साफ रह गए कि वो सारे के सारे रह जाते हैं, विद्या के रहते हैं। ऊपर जब चलोगे तब फिर कोई भारी पर्सन कहता हमारे बताओ ये किस तरह का तो है, बता दिया। आर्य समाजी क्या करते हैं? वह ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गाते ऐसे नहीं है। वो संत मत में आ जाना, वो 5 धुनियों में आ जाना से, अगर उसके बगैर न किसी का उद्धार न हो सकता। इन धुनियों का धुनात्म नाम को समझ ही पता लगेगा। वो क्या है? जैसे वो बोलते हैं इस तरह वो कई बना लेते। ओम भू, ओम भू किसको कहते? इस प्रति बिखरी वृत्तियों को इकट्ठी करना, इस तरह को बड़ा लिखा नहीं है, सीधा मानते। ओम भू ओम भव, तो फिर अपनी वृत्तियों को सपोर्ट करनी, भव को बीच में टिका लेना। ओम भू ओम भव ओम स्व, फिर ओम स्व हमारी पहली धुनी को प्रसूत पड़ी जाती है। अब बात नाम शुरू हो जाते। ओम भू ओम भव तो रह गए नीचे, ओम भू ओम भव
साथ इसीलिए मंजिली मंजिली चढ़ना वो जो अभ्यास करते हैं सब ये 7 प्रकारों का लेख अभ्यासियों का वचन है। इसीलिए इनको कहते हैं गलत बोलते वह गलती पर है, समझ नहीं सके। ये साधन का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। पर मैं फिर भी तुम बोलता हूँ तो बता दिया ने इस मंजिल पर कौन चढ़ सकता है? जिसकी नींद कमजोर होती है वो कभी नहीं चढ़ सकता नहीं। सोचो क्यों कि पहली मकान की भी नींद मजबूत करी जाती है। संत मत की बातें चलता फिर बावरता उल्टा समझाने लिए कि जब नींद मजबूत है जिस मकान की वो कैसे ऊंचा बनेगा? नीचा रह जाएगा कि ऊंचा चढ़ पड़ जाएगा। इसीलिए सत्संगियों प्रेमियों पहले अपनी नींद को मजबूत बना ले। वो नींद को मजबूत बनाना क्या है? सत्संगियों को तो दुख हो नहीं न, मगर गैर सत्संगी घबरा जाएंगे। इस बात घबरा जाओ। महात्मा कहते हैं कि वर्ष में ऊंट दुख पावर पीती बोले मोर। तो ऊंट भाग जाए तो भाग जाओ, मोर तो सुखी होते बरसात में। इसीलिए सत्संग का दिशा आता है कि पहली नींद तुम्हारी कमजोर होगी तो कभी भी तुम साधन अभ्यास कर नहीं, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने करा हो तो सामने आओ, पहली बातों में कह दिया सामने आओ, एक बात दुनियों का वगैरह उद्धारा ये कर्णदाजी करेगी बता कई बार बता के भोरा सा गुण से दूसरे घुंगू हो, तीजे समझ शंका, चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सोए, पांच में ताल जो बाजे, छठे जो मुरली नाद, सातों देरी जो बाजे, आठवें मृदंग नाद नखीली नो, 10वें गर्दर सिंह सीतन दास भले सुन लो। अब अंतर के इसी तरह साधन करने वाले ने सभी ने शब्द का वर्णन कराया है। तो मैं क्या कह रहा था, कब होगा वर्णन? ऐसे नहीं होगा न। गोरखनाथ जी कितनी सुंदर मिसाल देते, ऊपर से खार नीचे से धरे, उसका बोल क्या करे। आज मैं आ रहा था, मेरे पास में एक प्रेमी आया, उसने मेरे को पागल की रोया, अपने हालात बताया। मैंने कहा पगला पागल हो जाएगा, तो सुना नहीं? कबीर मन एक है, वो जगह लगा, यार की भक्ति करी अभिषेक। कबीर साहब का दोहा खुला कहता, इस तरह समझ लिया करो, यार की भक्ति करी अभिषेक। विषय किसको कहते? जितनी मन की कल्पना है ये सारे विषय हैं। क्यों? एक कल्पना रख, किसकी चाह रख, एक राम नाम की सारा घोड़ा धो देगी। इस तरह दूसरी चाहना स्वतन दुनिया जान तक खोजेगी। कि जिसको शब्द की चाहना है, सतगुरु के दीदार की चाहना है, वो सारे घोड़े धो देती है। इस तरह दूसरी चाहना है वह दुनिया जान तक खोजेगी। ये भावानंद जी का लफ्ज मेरा नहीं है, समझे? तो इस तरह मैं क्या बता रहा था, नींद मजबूत होनी चाहिए। बूढ़े बैठे थे, जवान बैठे थे, मेरी माता और बहन बैठी थे। 80 वर्ष का बूढ़ा भी वो नियम का पालन कर सकता क्या? ये मिसाल नहीं देगा महात्मा गांधी के बुढ़ापन ब्रह्मचर्य का लक्ष्य देखा जाए। इसीलिए प्रेमियों, अगर उस घर में जाना चाहते, अभ्यास करना चाहते हो तो अपने घरों प्यार सिखाओ, प्रेम सीखो। जब तुम्हारा प्यार नहीं घरों में, आपसे सत्संगियों का प्यार नहीं, तो फिर सतखंड में पूछोगे, लांच कभी नहीं पूछ सकते। न कोई पूछा न कोई पूछा। क्यों? कबीर कहता, मैं नहीं कहता। काम क्रोध मत लोभ की प्रबल घट में खान। ये तुलसीदास का तुलसी पिंड और मूर्खा दोनों एक समान। तो यही कबीर साहब ने कहा, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण को रखो। कि कामी क्रोधी लालची तो भक्ति हो ही नहीं सकती। तो जब तक तुम्हारे भीतर में विकार भरे पड़े से, काम क्रोध ये लकड़ते नहीं, तो फिर हम भक्ति किस तरह कर सकते हैं? पहले हम लोगों ने अपने घरों प्यार फैलाना चाहिए। और प्यार तब कब कर सकते हो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर कामी पुरुष कभी भी प्यार सच्चा नहीं कर सकता, स्वार्थ का प्यार करेगा। परमार्थ का प्यार तो कामी कभी कर ही नहीं सकता है। अगर आप ही को कोई ऐसा जवाब, उसको प्रश्न है, हाँ प्रश्न करते, मैं खुद ही प्रश्न करके उसका जवाब दे देता हूँ।
कि कामी मानस घर में प्यार नहीं कर सकता, वो बीबी से प्यार कर सकता है। और कामी का काम पूरा नहीं होता, उसको गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आके के लोग भी लालची लंपटी भी बन जाता है। इसीलिए प्यार वो ही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो सदाचारी है। जो सदाचारी होगा वो हरेक से प्यार करेगा। क्यों? हमारी शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म को देखता है, इसीलिए कि एक को ब्रह्म सर्वद्वितीय नास्ते। जो ब्रह्म की हद में पहुंच जाता है तो सबके उसमें ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता है। इसीलिए कई लोग कहते मैं तो राधा स्वामी मत का हूँ, और राधा स्वामी धाम में पहुंच गया और विरोध करता है, ये कबीर पंथी, ये साधु पंथी, राधा स्वामी, ये सनातनी। अरे भले मार तो तुम राधा स्वामी को समझे, ये तो करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। क्यों? ये करनी का भेद नहीं, बुद्धि विचार। बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावो सार। ये तो करनी का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं है। अगर तुम उस घर में पहुंचना चाहो तो क्या करो कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तुम्हारा दिल बड़ी भारी श्रद्धा आएगी किसी गुरु का प्यार की, इसलिए वो सच्चा प्यार होगा। गुरु से प्यार मन नहीं करता, ये भी बता देता, तो गुरु से सुरत प्यार करती है, मन प्यार नहीं करता। क्यों? इनके दो हक होते हैं, मन प्यार का वकील है और सुरत सत्पुरुष की अंश है। तो मन स्वार्थी है, सुरत स्वार्थी नहीं। सुरत अपने सत्पुरुष जिस आई थी उस समुद्र में जाना चाहती, तो मन क्या करता? मन के इस तरह मन का सुरत प्यार करती है, मन प्यार नहीं करता तो मन तो के मोह में फंस जाता, मोह जानता है। आप लोग दर्शन कर सकते हो कि मोह, हाँ मोह किस तरह वो घटिया काम करता मन। तो अगर कोई का बच्चों ने पाला, मोह मान की पालते आगे हमें सुख देगा, प्यार करवा शांति मिलेगी। और स्त्रियों प्यार करते तो मोह मान की वह बच्चा बड़ा सुंदर है और वो बीमारी लगी खाट पर पड़ जाता है और उसका शरीर पुष्टि बिगड़ जाता है, तो वो प्यार करा करते वो कहने लग जाते हैं कि इसने ठाले कि हम ठाले हो सबसे करता। कहते हैं न कि पर्दा ढका था। क्यों? वो तो प्यार की चीज थी, वो के मोह था, प्यार तो था ही नहीं न। वो मोह उनका सीधा हमदा दीक्षा नहीं, इसीलिए मन बदल जाता है। मतलब ने ये नहीं देखा मैं गुरु का नाम नहीं लेता इस वक्त, कोई खिंच जाएगा। कई महात्मा दे 2-2, 3-3 साल लोग के पाछे गड़ के टांगे गड़गी छिड़के खाते पड़े, मैं सेवादार की वह सेवा करके दिखाई कि हद कर समझे हो गए। इसे इतने क्यों करी? वह मन तक नहीं थी, वह तो वह सुरत की सेवा, वो गुरु तो प्यार की सेवा थी। वो गुरु उसको खुदा समझ के प्यार करी, अगर उनको मन से करते थे छोड़ देते। इसलिए सतगुरु का प्यार होता है, ये सुरत करती है, सुरत का अपने घर चले जाते, मन से प्यार नहीं करेगा, मन तो मोह में हो जाता, क्यों? काल का वकील है। इसीलिए हम कब जीतेंगे? कि हम तब जीते ब्रह्मचर्य का पालन करो। जब दोनों काम कबीर ने कहा नहीं कर सकते तो फिर तुम सोच उसका बाप भी प्रकाश को नहीं देख सकता, जो विषय विकारों फंसा रहेगा। प्रकाश को देखना है तो ब्रह्मचर्य का पालन। हमारे सनातनी ने क्या बुरा बताया था? ऋषि मुनि बिल्कुल ठीक बताया था। गिरती भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आप लोगों को पता होगा क्यों कि बड़े नेम बाबा साहब ने एक लिखा है कि उनकी मन कभी बाणी सुनी कि अनपढ़ सुने, उन्होंने बताया कि किसी प्रेमी ने बताया कि भाई गिरती तो बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य पालन कर सकता कि किस तरह हजूर उन्हें बताया कि जब बच्चा गर्म मारता है तो माँ भाण का नाता करती, जब बच्चा सूची लेता है इतने माँ भाण का नाता रखो, जब वो सूची छोड़ देता फिर रखी दो, बाबा की जुल से बच्चा उसी पर आ जाए। इसका 1-2 बच्चा पैदा होगा और ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य रह जाता है। इतना बड़ा ताकत होता है तो तब वो अभ्यास का करना। हमारे पास और तो बीजा कितने बताऊं, तो इसीलिए कई लोग ज्योत निरंजन निरीकार भगवान कहते ज्योत निरंजन का बीजा है तो ज्योति
ये लखूत आगे नहीं जा सकते। इसीलिए संत में सत्य लोग सब नीच निदानी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। फिर क्या कहते, अलग अगमनामी, वह मेरे प्यारे राधा स्वामी। अगर कोई भाई इसको वैसे समझे तो कभी साल का 32 कड़ी का शब्द देखो क्या कहता है। पूरे साधन की बात है और उसने अलग अगम अनामी और स्वामी पर ले जाता है उस शब्द। कितना प्यार है, बल्कि उसका अर्थ भी समझा जाए तो सोम इतना नीचा बता दिया, ये तो उर्ला है जो हारा है। और बल्कि लफ्जों तो सोम का जाप करना है, ये तो बहुत गलती खाना से, वो तो सोम की धनी में पूछना है। राधा स्वामी रात सुन लफ्जों तो गाओगे नहीं है, रात सुन तो एक धुनी को सुनना से शब्द आखिरी। कई लोग कहते रात सुन धुनी नहीं है, ये तो रुकता मैं कहता गलत बातें कहना था करता। राधा स्वामी नाम ही असली गुणात्मक नाम है। राधा स्वामी नाम पर मत को समझो महात्मा, राधा नाम है सूर्य का स्वामी है परमात्मा, समझ गए। इसीलिए राधा स्वामी नाम को क्या समझो, स्वामी जी राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कहारी है। स्वामी प्रीतम राधा आदि सूर्य का नाम, आदि है सो जीवात्मा तुम्हारी मर्जी नहीं, आदि है ये कर्मों का बस होकर के न जिस वैसे कर्म के चोले मारती है, इस चोले मार के अपना भोग हो। इसीलिए क्या कहती है, राधा आदि सूर्य का नाम, स्वामी आदि शब्द ने धाम, के स्वामी आदि शब्द ने धाम, शब्द है सबका आदि अंत, उसी में वापस चली जाती है। ये कोई ऐसी चलती बात नहीं। लोग झमेला करते, एक सत्संग हो रहा था तो उसको में किसी मेरा कई दोहा लकड़ गया कि कलयुग धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न कोई। तो लोग बोल पड़े बड़े के राधा स्वामी को कर्म धर्म को नहीं मानते, कहते कर्म धर्म नहीं कोई। उनका राधा स्वामी क्यों कटक चढ़ाते आप लोग, और भी जब कहते उनने कुछ नहीं कर दिया। और उनका तमा तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल नाम अपारा, सुमरे सुमर न रहोगे पारा। कलयुग केवल नाम बता दिया, क्या तो बुरी बात तो कही। सभी महात्मा इसी तरह कहते हैं। तो इसीलिए प्रेमियों सच्चियों पहले अपनी नींद को मजबूत करो। जब तुम अपने घरों माँ बाप की सेवा करोगे, स्त्री अपने पति की सेवा करे, पति पत्नी की सेवा करे, आपसे प्यार करते रहोगे तो तुम सत्संगी बन सकते हो, अभ्यास भी कर सकते हो। जब तुम्हारा घट में खान है क्रोध की, लोभ की, मोह की, तो कितने तुम कर्म पढ़ लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, तुम अपने घर नहीं जा सकते और न सतगुरु का रूप प्रकट कर सकते। अगर कोई भाई ये कहे मैं सतगुरु का रूप प्रकट कर सकूं, गलत बातें हैं। क्या 20-20 घंटे भजन में बैठो, वो कभी कर ही नहीं सकता। ये भी मैं संतों की मिसाल दे के बताता हूँ। क्यों कि एक ज्ञान में 2 तलवार खटा नहीं सकती। इस अभ्यास के लिए जरूर भी आप लोगों ने अपना जीवन बदलना पड़ेगा। और जब तुम बैठते अभ्यास करने, ये तो थोड़ी बातें समझाई। क्यों घर में माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्गों की तो सेवा नहीं करते, दारू नशा तबाबा में लग जाते हो, फिर अंतर के पट किस तरह खुलेंगे? फिर तो तुम विरोधी बन जाओगे, फिर तो तुम कामी के काम के कुत्ते बन जाओगे, फिर किस तरह उस घर में जाओगे? इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों के सतगुरु जब दर्शन देता है, जब ये भांडा सेव होता है। देव भांडे में कभी भी हम दूध नहीं डाल सकते, पाट जाएगा। तो इसी तरह नाम जब प्रकट होगा अंदर में, तो फिर सारी चीजें बढ़ जाए। नाम प्रकट कब होगा? नाम तो धुनकारे देता है, मतलब तुमने सुनाई न, क्यों? तुम्हारे कानों पर मोहर लगी हुई, इन्हें सुनाई नहीं देता ने, क्यों? कि मल बक्से आवरण के पर्दे चढ़े हुए से, जब वो पर्दे उतर जाएंगे तो तुमने शब्द भी सुनाई देगा और सारे काम बन जाए, फिर की कादर हो जाएगी। पर हम उस काम को किस तरह करा, नेम तय करते रहा करो, ख्याल रखा करो। ये हमारे शास्त्रकार कहते कि सामने बैठो, ये सोचो आज मैंने क्या कसूर किया, उसको माफी मांगो, मालिक का विनती करो, सकड़ कर नहीं करूंगा कसूर करो। हम भी तो कहते हैं जो कसूर होता है तो सतगुरु के स्वरूप का अगर विनती करो ना, अपने ध्यान में बैठ करके न सतगुरु का ख्याली रूप बनाया करो, और ख्याली रूप का अगर विनती करो
तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं हो जाए तो मेरी मूछ काट जरूर हो जाएगी। ये संतों का मार्ग है। दूसरी बात ये है, अगर तुम अभ्यास में बैठोगे और कामी हो तो ज्यादा काम बढ़ जाएगा। अगर तुम सत्संगी और अभ्यास में बैठोगे, दूसरी जलन है और ज्यादा जलन बढ़ जाएगी। ये सतगुरु पर पूछना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु की शरण लेना यही से, जब हम सतगुरु का मुंह भी नहीं देखा तो हम उस साधन कैसे करेंगे? ये लड़की ने अपने खामन का हाथ नहीं पकड़ा तो बताओ बच्चा जाम लेगी? नहीं जाम सकती। ये सतगुरु के दर्शन होंगे, सतगुरु की दया मेहर होगी तो हमारा ज्ञान रूपी बच्चा पर जाएगा और दया कर देगा सतगुरु। वो सतगुरु हाजिर नाजिर सबके अंदर है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ, मैं झूठ नहीं, मैं पुष्टि हूँ। झूठ बोलूँ तो क्या नियम करने की जरूरत है मेरे? हमारे गांव में चीज का पुजारी था, छोटी उम्र बाबा होया करते काम बसन पर मैं धर्म कहता, इसीलिए मैं कहा 3 चीज बखत की काम, ये बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु। मैं छोटी उम्र की बड़ा पुजारी था। वो बाबा मैंने दीक्षा और परिचय दिया करता था। काम के आए पूछ सकते, मैंने कहा तो सम्मत होगा, इसका ताल पड़ेगा। मेरे को बड़ी गरीबी थी, वाला फलाने जहाँ से ले ले, बीमार पड़ी थी, मैंने ले ली तो 80 रुपया बिक गई 450। ऐसी ऐसी बातें मेरे सेठ की मैं नियम करके करी सन खरा कर। सुनो बात तो क्या पूछता है, ईब कतन ने बता दी, मैंने बताई तो भले मानसों में अब बताने लग गया। अरे बकारे क्या पूछेगा तू? मेरे भाई ये तो बेवकूफा काम होते, मैं अपनी बेवकूफी बताऊं तो सारी बताऊंगा। जब मैंने सतगुरु मिला उस बार मैंने पता लगे कि ये उर्ला व्यवहार है। क्यों उसने सारी बातें बताई, ये नहीं बताई शुद्ध कैसे चढ़ती है, वो शांति कैसे आती है, ये नहीं बताई कि वो अनामी धाम कहाँ है, ये नहीं बताई वो 10 प्रकार के शब्द प्राप्त ध्वनि कौन सी है, ये नहीं बताई मुक्ति कैसे होती है। मैंने वो रास्ता नहीं बताया। कौन सा 18 मंडलों का, वो कोई भी भेद नहीं बताया न। मैं अपनी गलती बताता हूँ, किसी ना जचो ना जचो, ये किसी ने बताया गुरु ने इस तरह से बता दो, तो देहधारी ही बताता है। इसलिए बातें सब हुई, गांव में बड़ी इज्जत करा कर दे। जब मैंने इस बात का पता लगा उस गया, मैं उसका सोचा मेरा खुद ही दिमाग ठीक होगा। ये बाबा बड़ा पूर्ण था और ये करनी का धनी था। फिर ये क्या बात हुई, ये तो मोक्ष में गया होगा, तुमने क्या दिखता? ये फकीर के दर्शन होने तो फकीर ने बता, बेटा ये तुम्हारा ख्याल है, ये तुम्हारा मन है। अगर ये भाई बोलता था इसको समझा दूं थोड़ी बार के लिए, नहीं माने तो निपान मन ही देवी देवता और मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है। वो वजह से ये मन ही देवी देवता सर, मन ही पितर भूत है और मन ही हर होता है। वो वजह से अब हर कब होता है? ये जब सतगुरु मिल जाता है तो क्या कसर रह जाती है। जब उनकी बातें सुनी, मौजूद बातें ये सोचा कि वो तो पूर्ण महात्मा थी, अपना काम करे, अंतर का भेद मिला, कुछ काम न लगे। प्राणायाम इतना करा करता, भगवान दे झज्जर के गुरुकुल वाला सीखा था कि बड़ा भारी। और संत मत में कुदरती प्राणायाम बन जाता। जब अभ्यास करने बैठते हैं तो सुर की चाल बारिक हो जाती है। गरीब दास ने भी ये इतिहास है, गरीब 4 पदार्थ छड़कर सुरत नृत मन पवन, ये असल फकीरी योग है, जगन मंडल का पवन। अब ये कुदरती अभ्यास करते बातें तो मजी गणी सीख ली। और कबीर के कहता, बात बनाई जग ठगो मन पर मोह जाना, कबीर ये मन ले गया लख राशि। समझा? यही बात है। पर इन बातों क्या है? मोक्ष का दरवाजा, मोक्ष का दरवाजा तो इसी जिंदगी में अभ्यास करना से। मैं एक बार की बात है, व्रत का रखा था और व्रत भी कई दिना करड़ा था। मैंने शुद्ध आनंद मिल गए प्रकाश वाले, वो बहुत अच्छा महात्मा था हरिजनों में। मगर वो इतना मेरे पर गुस्सा, मेरे गुरु भी कभी गुस्से को नहीं कहते ने क्या कर रखा। अब मैं खुद कहता हूँ कि एक टाइम खाओ सदा व्रत, एक नारी हो सदा दत्ती।
यही बात है, ज्यादा नहीं है। तो मैं खुद कहता हूँ परशुराम जी का तो है, लेकिन आपको बताया करूं कि नाम लिया तो सब किया, योग यज्ञ आचार जब तक तीर्थ परशुराम सभी नाम के जब पर तीर्थ बर पर पूजा पाठ होमर यज्ञ जितने सभी नाम के गेली। और नाम मिल गया तो क्या रह गया बाकी? नाम तो कार्य देता सबके अंदर, सब गुरु पट खोलता अंतर। जब पूरा भेद नहीं है तो क्या करता? इसीलिए एक मंजिल पर गए उठे अटक जाते हैं। सही नाम लेते हैं, नाम का पूजन वाले नाम कोसी मंजिल का है। ये कहा धनकार बोला, ये हमको पता नहीं। एक प्रेमी कहता है कि ये तो सब बेकूफा काम, तो मंजिल होती है नहीं है, सीधे चलो। कहाँ चलोगे? कबीर साहब बड़े शान के परम पुरुष थे, पूर्ण धनी थे। वो अनामी धाम थे, क्या धाम का है कि सारा भी दिया राधा संतान का दिया ने कितना खुल्लम खुल्ला। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, पहले अपने विचारों को पवित्र करो और शुद्ध करो और फिर सत्संग के पास करो। जब तुम सत्संग में जाओगे, संत महात्मा का नाम सुनोगे, वो दीक्षा देती वक्त बता देगा उसका नाम सतगुरु है। वो जब दीक्षा देता है उसी वो 10 प्रकार के शब्दों का पता दे देगा। ये शब्द इस जगह का सही, इस जगह का। अब ये जो मैं शब्द प्रकार के ये 10 शब्द उल्टे सुलटे सीधे नहीं, अगर बुझना तो सीधे नहीं, उल्ट सुल्ट है। इसीलिए पंतजलि ने उल्ट सुल्ट कह दिए। क्यों कि सीधे करने में जीव सीख के महत्व बन जाते हैं, करनी करते नहीं। इसीलिए संत मत में जब साधन करता है आप या पता लगता है नाम तो तुम्हारे अंदर है, तो शब्द को या नाम को या सतगुरु को। तो कब? जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध कब? तुम्हारा व्यवहार गलत सब ठीक कर। दूसरी बात, संत की क्या परखोगे? संत की घोड़े रहने वाला भी नहीं परखता। मैं निशानी बताता हूँ प्रेमियों, सत्संग तुम बैठते हो, मेरे पास भी बैठते हो, कि संत की जब व्यक्ति ऊपर चली जाती है, अभ्यासी की चाहे गृहस्थी भी क्यों न हो, उसके में 2-3 लक्षण आ जाते हैं। पहला लक्षण क्या? वो कभी भी क्या मनीषा नहीं खाता। क्यों खाता? तो कभी साथ भी खाता थे। 21 करोड़ रुपया ले आया था, धर्मदास तो चेला था उसका, को नहीं खाया ने। दूसरा वो क्या खागा? दवाई तो फालतू सारी के नाल नहीं खा सकता। दूसरी चीज क्या है? ये 2 घंटे 1.5 घंटे फालतू कभी सो नहीं सकता। कबीर तो सारी दुनिया खाव और सोवे, बस कबीरा का दौर। मैं बताता हूँ अपने काम कुहाड़ी मारता हूँ कि कोई मन में न कह दे तुम सोवे से खास, मैं सतगुरु को नहीं, मैं दास स्वाद लूँ। मैंने निशानी बताई है। दूसरे संत कभी भी भोग्या मनुष्य नहीं खाता। क्यों? मैंने पता कि हजूर महाराज श्याम सिंह की बातें, चरण सिंह महाराज ने काफी अपना काम करा, अब भी अपनी फसल अपना गुजारा अब करता कमा की। उनके 2-3 हजार का तो बहुत बड़ा वकील था, सब तो ठुकरा की। और जब संत उसमें आया, और फिर भी कितनी बड़ी बात है कि मैं इसलिए व्यास के डेरे पे मत्था टेकता हूँ कि क्यों? जिंदा जागता पुरुष है, वो अपना अपनी उस पेड़ पर कितना भारी गाढ़ा पर्ण को कर सकता है। हम एक ही बीबी छोड़ के हजारों के पीछे लम्हे देखे ऐसे लगा लेते हैं। अपने कोई पाँव दबाता, तो गाड़ी हुआता, तो केस हुआता। मैं देखा बिजली घास, मैं वहां भी देखा। मैं वो डेरे को क्यों बंदगी करता हूँ कि मेरे पास की भाई मेरा आगे गति पर बैठे। तो बाबा जगत सिंह 14 वो वसीयत नामा लेते, उनका नाम वो ना किए वसीयत कि हम मैं नहीं लूंगा, वो मेरे काम का नहीं है। क्यों? तो बहुत बड़ा वकील था, सरकारी जज था, क्या था, और फिर खानदानी घर तो था ही। तो इसीलिए रहनी सहनी मजबूत नहीं होती तो अभ्यास कैसे कर सकता है मानस? मर रहनी सहनी भी बराबर वाला करवा सकता है। इतनी स्वामी जी महाराज अपनी धर्म पत्नी को बेटी कहा करता, अथर्वा पिता का है, रामकृष्ण परमहंस माता कहा करता। पता है न कितने ऊंचे उस कबीर पूछे, क्या नहीं सब कर सकते तो क्या करा? जब उनको गद्दी बिठाई बात आई, कहने लगे महाराज के संभालो बस इतना काम क्या आपका नाम है? बोला ना किया संगत रोकड़ी।
उनका रानी जी कह देगी तो मैं दे दूँ। उसकी धर्म पत्नी का नाम रानी जी है। मेरे से 5-7 वर्ष 5-6 वर्ष बड़े से महाराज जी, तो वह रानी जी कह देगी तो मैं ले लूंगा। रानी जी क्या ऐसे वैसे भागी रहते हैं। वह भी तो खानदान घर की 3 बच्चे थे। छोटा बच्चा अगर 7-8 महीना ईसाई था, 2 बच्चे 1 लड़की। वह खड़ी होगी इतनी सुंदर नौजवान राजगर की बेटी राजगर में आई खड़ी बोली, महाराज मैं कहती उस माता को कुर्बान कर। धन ऐसे माताएं अपने पति को कितनी शिक्षा देती। महाराज हाँ, आज तो मेरे धर्म के बाप सुआ संभालो बस इतना। अरे ये है संत गति। बोला अब मैं संभालो। आप बताओ कितनी बड़ी बात है। कह तो हर कोई देता, मैं भी कह देता, मगर मेरे को तो सतगुरु बता दिया। अच्छा आया भाइयों, ना मैं भी गिर जाता, झूठ नहीं करता न। सतगुरु बता दिया कि एक लड़की की बात नहीं करना पड़े। तो इसीलिए सतगुरु के वचन पर जो डट जाता उसकी नींद मजबूत हो जाती है। इसी आधार पर मैं बातें करता हूँ। पिछले दफे कई लोग मेरे पास उठाया माए गाड़ी, लेकिन क्यों भाई कि महाराज ने सत्संग में ये कहा था क्यों घूमते फिरते हरियाणा के संत पास जाओ। मैं तो गिरस्ती हो, गिरस्ती नहीं है ना। मैं बड़े हिम्मत तक मत्था टेका, मेरे को इतना भार क्यों टेकते। चिट्ठी लिखी थी, महाराज आप कीड़ी के ऊपर कोई मत टेका करो, मैं तो एक सेवक। क्या बात है, मेरी ड्यूटी से आप करवाओगे कर दूंगा, बड़ी तरह काम मत करा कर, ज्यादा बड़ाई की जरूरत है। मेरी कौन बड़ाई करता है, ये सतगुरु की बड़ाई है। और यदि आप लोग भी बड़ाई का काबिल हो अगर उस वचन को पर चलोगे। जिनने सतगुरु का नाम लिया वो नाम ले सब तो प्यार करा करो, प्रेम करा करो। कोई भी कौम जाति हाँ आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक न होना चाहिए। क्यों? आस्तिक उसको कहते जो परमात्मा ने मानता है। चाहे तुम किसी भी भारत में मानो, राम कह की मानो, होम कह की मानो, अल्लाह कह की मानो, दारू मासा कबाबा का बचा हुआ से, और परमात्मा ने मानता आता है तुम्हें कीने का की मानो। अगर तुम मांस को मनवा भी तुमने मुनाफा देगी। मैं देखो पूछो तो कि पूरी टैक्स मेरी तरफ पूरी क्या राशन धाम में कई लोग 7 लोग लगा खेत देते, आगे नहीं बताते कहा जाएंगे, आगे तो 5 मंजिल और रहे। कई लोग 5 धुनियों को नहीं समझा, सीधा बताए कहाँ जाएंगे, धुनी को अंतर में रहेगी बीच में, उन धुनियों को बगैर कहाँ जाए। इसीलिए शब्द बिना सुरत आंधरी, अरे कहो कहाँ को जा, द्वार न पावो शब्द का फिर भटका खा। के शब्द के बिना सुरत आंधी से बताओ कहाँ जाएगी। इसीलिए तुम जाना चाहते हो तो मैं वो बातें बताई से कि पहले अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उस सेवा से क्या होगा, हिंदू शास्त्र कहते सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में सेवा मिलत सेवा में सत्ता। कि जो कुछ मिलना सेवा में मिलता, सेवा में परमात्मा मिल जाता, सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए वो सेवा पुरुषी है कि सबसे बड़ी सेवा वह गुरु वचन पर बैठी। सबसे बड़ी सेवा गुरु के पाप आपना लौट चढ़ाना, ये कपड़े देना, ये तो एक रस्म रिवाज है, सेवा नहीं है। सेवा तो सबसे बड़ा सेव वो इसे अपने सतगुरु का रूप प्रकट कर लेगी। बस ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी से जिसने ये काम कर लिया उसका जीवन सफल हो जाए। इसी आधार पर तो कहा है एक जन्म गुरु भक्ति कर जन्म दूसरे नाम। कब कहा? जब वही बात फिर आ जाती, बीच में बोल पड़ा कि वही बात फिर आ जाती जब तुम इन बात को नहीं समझोगे। कभी किसी की धर्म पत्नी रोटी करती है, सत्संगी है वो लालच का माया है। किसी की माँ रोटी करती है, सत्संगी हो लालच का माया। किसी का बाप रोंदा करता हो, सत्संगी लालच की सेवा करो, पूजा करो। फिर क्या कहता? फिर का मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और जीने बंधन के कटे नाम प्रताप। मोटे जबलक जा नहीं जीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति। गुरु भक्ति कौन सी? कि या क्या पांदा बनाना, गुरु वचन पर डटिए कटिए थमरा कि गुरु जो कहा उन नियमों का पालन करो। गुरु ने कहा वो साधन नियम को पर चलो।
गुरु नेम कराता है, क्या दारू ना पियो, मांस ना खाओ, चोरी जारियों से बचो, तो इसीलिए गुरु को उस वचन को डट जाते, कसर कौन सी रह जाती है। जो नियमों का पालन नहीं करते तो फिर वो क्या होती है, उनको का फर्क पड़ना चाहिए, वो गुरुमुख नहीं मानते जाते। सोचो जो हम मालिक के बंदों से प्यार नहीं करेंगे तो मालिक खुश कैसे होगा। थोड़ी बार के लिए सोचो, एक भाई बैठा से उसके बच्चे तो विरोध कर या तुझ तक प्यार करना, कभी नहीं प्यार कर सकता। अगर मेरा इस भाई का बैर से बड़ा भारी, इसका बच्चा गाड़ में पड़ा है, डांगर मारते मैं गोदी ठाकी पूंज करके ले जाता हूँ, तो ये अपने बैर को त्याग देता, त्याग देता, कित गया, क्यों त्याग गया, किसके बच्चों को गोदी में उठा लिया मैंने। इसीलिए सत्संगियों समझो कि जो हम परमात्मा के बंदों से प्यार कराएंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा। अगर हम परमात्मा के बंदों को बैर करेंगे तो परमात्मा खुश होगा नहीं होगा। इसीलिए कहते मंदिर तोड़ो मत तोड़ो, ये तो यार मजाका है, पर दिल किसी का मत दुखाओ, यही घर खास लागा है कि किसी का दिल मत दुखाओ, सबसे प्यार करो, प्रेम करो। कौन कहता उनको सत्संग दूसरे को बैर करके। मैं कभी भी ये बात मानता नहीं, क्यों मेरी परालबद खोटी होगी पता नहीं, फिर मैं कभी ये जरूर मैं कह देता हूँ कि सबसे बड़ा कबीर साहब आए, कबीर साहब के हम बेटे से, अगर कबीर की बातों को हम नहीं समझे, अमल नहीं किया, हम कबीर क्या करें, कुछ भी नहीं। इसीलिए राधा समझ के हो या दादू जी के साथ, दादू जी ने सैन देश को समझ गए, हम दादू समझे कुछ नहीं, तो सबका खुदा एक, कुल का खामिद एक, सारी दुनिया का करता खामिद एक कौन, वो शब्द है, वो दादू जी, वो कबीर साहब, वो सभी उस शब्द में लीन थे, वो पूर्ण पुरुष थे। उनको दो कहेगा वो धोखा खा जाएगा, इसीलिए वो एक ही के सारी दुनिया से करता थे। तो प्रेमियों सत्संग क्या बातें कह रहा था मैं आप लोगों को कि साधन अभ्यास करके चलना से तब तुम्हारे विचार पवित्र होंगे, तब घर जा सकते। क्यों कबीर साहब कहते हैं घर का शंकर मरे पियासा और बार कर जल धारा, ऐसा पुत्र नरक का बासी माँ दुष्ट प्यारा। ये कबीर का दुआ, मेरा दुआ तो है नहीं। वो कहते हैं घर का शंकर माँ बाप को पिताए मरते हैं, हर बार हम जल धारा करते हैं। संत खंडन नहीं करते किसी का भी, संत तो चेतन की पूजा करवाते हैं। संत कहते हैं चेतन की पूजा करके फिर सारे काम बढ़ जाएंगे। अब हम क्या चेतन की पूजा नहीं करते, जड़ कर चपट जाते हैं, फिर मोक्ष किस तरह होगी। तुम देख तो 5 तत्व वाले होकर की न 2 तत्व की पूजा करोगे तो कहाँ जा, ऊपर नहीं जा सकते कभी भी। अगर तुम 5 तत्व वाले होकर की 3 तत्वों की पूजा करोगे तो ऊपर नहीं जा सकते। 5 तत्व वाले 4 तत्व की पूजा करोगे ऊपर नहीं जा। इसीलिए हमने 5 तत्व को महात्मा को मिलेगा सब खुला, तभी हम ऊपर जा सकते हैं। ये नीचे नीचे चीजें को 2 तत्व है, पत्थर में 2 तत्व है, सांप जैसे सब्जी में 1 तत्व है, जिसमें 3 तत्व है, इस तरह तत्व है। मांस में मुकम्मल 7 तत्व है। और वो भी भेद बताता कि अंदर चलो बाहर मत भटको न। जब अंदर चलोगे, अंदर के पट खुल गए तो फैसला बढ़ जाता है। इसीलिए महात्मा बाहर कभी नहीं बताते किसी को भी, और न हमारे सनातनी बता। मेरे पास एक भाई कर लगा गरुड़ पुराण तो झूठी है, मैंने कहा ना, गलत ना बोलो। गरुड़ जी महाराज बड़े ऊंचे महात्मा थे और उन रास्ते में जो चीजें देखी वो वर्णन करी कि ये काम करता उसको ये सजा मिलती है, ये काम करता हो ये बनता, ये काम करता हो ये बनता। वो रास्ते की मंजिलें बताता। इसलिए संत भी बताते हैं। संत जब जाते हैं तो बताते हैं उस मंजिल को। ब्रह्म वेदी को पढ़ो। ब्रह्म वेदी में क्या लिखा गरीबदास जी ने, ब्रह्म वेदी को पढ़ते रहोगे तो क्या होगा। ब्रह्म वेदी को पढ़ समझो, फिर वो ब्रह्म वेदी में जो अक्षर उनको तय करके ऊपर चलो, जब पता लगा। गरीब दादी ने ब्रह्म वेदी पढ़ी नहीं, ब्रह्म वेदी देखी। इधर कबीर साहब ने अंतर का भेद था सारा। क्या रात जब पढ़ते एक एक शब्द को हजारों बना लेते हैं। यही स्वामी जी महाराज ने जो अध्यात्मनामा बताया, ये अध्यात्मनामा क्या पढ़ा नहीं तो ये तो देखा था अंतर में। हमारे लिए बता गया इस मंजिल पर चलो, जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा
कि वो कमल भेद है, तो कमल भेद वो ही बात है, कमलों का भेद से साधन करके चलो, फिर आपको मिल जाएगा। मेरे बात याद को रह जाती, तुम पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मन पता नहीं, तेरी बात सुन लेता हूँ, रह जाती। मैं सबसे बड़ी बात यही है, आपके तुम कितना तप करो, जप करो, खड़े तपो, शांति तो शब्द की कमाई तो मिल सकती। जब तक तुम शब्द की कमाई नहीं, उसको शांति मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती? कि नेम है मालिक का। किस तरह कि जब हम जप करते अहंकार हो जाता, मैं इतने जप करे, मैं तप करते अहंकार हो जाता है, जब हम पूजा पाठ तीर्थ करते अहंकार हो जाता, दान पुण्य कर अहंकार हो जाता है, जब हम शब्द में लीन हो जाते हैं तो फिर हमारा अहंकार सब खत्म हो जाता है। क्यों? बूंद उस सागर में चली जाती है, अपनी जात में मिल जाती है, फिर इसका अहंकार करें तो अहंकार खत्म हो जाता है। इन्हें मुक्ति इसको कहते हैं। जब वह बूंद समुद्र में चली गई, फिर को छांटना चाहे तो छट सकती है, नहीं छट सकती है, इसीलिए वो शब्द में मिल गए। तो क्या इसी आधार के ऊपर नानक साहब बड़ी सुंदर मिसाल दी। शब्दी धरती, शब्दी आकाश, शब्दी शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सरकी शब्द के पाछा, नानक शब्द घटे घटाता। कितनी अच्छी मिसाल। फिर के कहता, नाम तो उसने भी एक ही बताया, और उसका वर्णन कर देता कि ओ सत नाम कर्ता पुरख, निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अग्नि से बंद, गुरु प्रसादी चक, आज सब जुबान सब नानक होशी विस्तर है। सबके बताया, आखिर कहता हो आप ही भी था, अब भी सर आगे भी रहेगा। वो असत नहीं हो सकता, वो सत्य है। वो सत्य क्या है? वो अनामी धाम जो धुनी लकड़ती है, वो राधा स्वामी धाम, इसको स्वामी साहब स्वामी स्वामी कहा। कबीर साहब ने भी कई शब्दों में स्वामी वर्णन करा से, कबीर साहब ने दोहा भी बताया से। वो जो धुनी लकड़ती है उसमें सब मंडलों को चेतन करती आती है। राधा स्वामी धाम का उस अनामी धाम पर जब सुर चलती है, उन नीचे के मंडलों को तय करती आती है। और सतखंड लोग तो माया इतनी है नहीं, सतखंड के नीचे फिर उस मंजिल पर आती है, निचली पर दो रूप बना लेती, इसको ज्योति निर्णय कहते हैं। और वही फिर कितने रूप फिर निचले मंडलों पर आती है, 3 रूप बना लेती है ब्रह्मा विष्णु महेश। और नीचे आती है फिर त्रिगुण माया फैल जाती है, फिर हजारों हजारों भेद वो बना लेती है। अब बते उससे नीचे जब उतरते हो तो हमारी इंद्रियों घाट पर मन आ जाती है, सुरते तो अब मन कहलाती है। कहते हैं पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अभी हंसा भया तो ये हंस बन जाती जब मुड़ता है ये मन, ये रूप वो था, ये जीव भी कहलाना शुरू कर देता घटिया कामों करके। फिर मुड़ता है न तो वो है फिर मंजिल पर जाती न हरवाए शुद्ध। इसीलिए अभ्यास का काम है, अभ्यास करने वाले देख सकते। इसलिए प्रतिष्ठ कागज परवान की जरूरत, मुर्शिद पूरा मिलना चाहिए। जब मुर्शिद कामिल पूरा मिल जाता तो लेखा निमट जाता, तो कमी नहीं रहती। पर मुर्शिद का रूप क्या? हम तो हर वक्त विरोधों फैले रहते हैं, घटिया कामों फंस जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमने सतगुरु की संग लेनी चाहिए। और सतगुरु की संग लेके फिर भी हम ये आगरे कैसे, ये व्यास कैसे, ये कबीर साहब कैसे, दादूपंथी से, ये फलाइन छोड़ कैसे, अरे भले मानसो गुरु के छाना नहीं है। कबीर साहब की साथ देता मैं दूसरे नहीं देता। कबीर साहब क्या कहते हैं? देखा गुरु देखा चेला, दोनों नरक में ठेला। गुरु किया देख और सतगुरु जी ने ना, भवसागर की धार में फिर को देखा। छुट जाओगे, देखा नाम गुरु को तो सबक सब को कर, वो तो सबक दिगे जी बापर आवत पर। स्वामी जी की वाणी कितनी सुंदर मिसाल देती है। एक छोड़ कहते हैं गुरु में अपना रूप दिखाओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। ये भी रूप प्यारा मौकों पर इष्ट वो दर्शाओ। क्या देखो रूप मगन हो बैठू, अब हदाम दिलवाओ। ये तो रूप धरापन सरगण जीव उभार कराओ, गुरु में अपना रूप दिखाओ। ऐसा समझ है तो स्वामी जी के कहते, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखा नहीं कोई, जब लग जाऊं
अभी तान की बात अड़ जाती। कबीर साहब ने भी कह दिया कि जबलक में सारा नहीं देता, इतने रूप को कोई लख नहीं सकता। तुम देकर जफ्फी भर की बैठ जाओगे और शब्द उसका खुला नहीं है तो रह जाओगे खाली। ये क्या हुआ? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बन, ये जो शब्द बतावता है। जब शब्द का भेद नहीं बता सकता तो तुम क्या करोगे? जफ्फी भर की मर जाओगे पूरे की, फिर भी ये मौका लगन जाएगा हाथ से। इसीलिए संतों की शरण में जाना बड़ी ऊंची बात है। तो क्या कहा स्वामी जी कहते, प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उत्साह, कि वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे। कैसे? अब कितनी बड़ी बात है, इस बात को रावस मतारे छोड़ देते, असली को छोड़ देते। कई गुरु बड़े नकली को पकड़ लेते, जो पेट के पुजारा समत में हो जाते। क्यों नहीं? गुरु का हुक्म तो बनता है और मन मर्जी तो बढ़ते, पेट के बन जाते सारे, समझे? इसीलिए वो क्या कहते? वो कहते ये करनी में आप कराऊं और पूछाऊं दरबारा, वो तो रूप देखा कि छोड़ू तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, और फिर तेरी चिंता में मन धारी क्यों निश्चिंत रहे प्यारा। प्यारे में समझा रूप। अब हमारे जैसे बावड़े सीधे कहते थे बस गुरु पर अर्पण हो गया, हम तो बस गुरु की सेवा करो, मैं चिंता धारी, और कली को गायब कर लेते हैं हम लोग। वो समझाते क्या कहता? करनी करो मार मन डालो, पूरा प्राण लकड़ते, करनी करो मार मन डालो, इंद्री रोक द्वारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा प्यारा, कि इतना काम करोगे फिर सहज बन जाएगा कि नहीं, फिर होना चाहिए कि ये करनी में आप करा और पूछाऊं तुम दरबारा। अगर तुम इतना काम कर लेगा तो फिर मैं तेरे साथ में गुरु एकला नहीं छोड़ता। अभ्यास करके अंतर में जाओ, खंडो ब्रह्मंडो में, वो तुम्हारा साथ है। कौन? इसको नूरी गुरु कहते हैं। नूरी गुरु वो तुम्हारे साथ में रहता हर वक्त, वो कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़, तुम उसका पीछा छोड़ सकते हो। इसीलिए प्रेमियों हम केकी बन जाते हैं, फिर उस असलियत को भूल जाते हैं। तो इसीलिए सभी महात्मा ये कबीर की वाणी कह रहा था। कबीर साहब फिर कहते गुरु लोभी सस लालची और दोनों खेल दाव, अब बीच में दूसरे जब पाथर की नाव। क्या कबीर इन बातों का निर्णय नहीं करा? कर दिया। क्या कह गया? गुरु गुरु सभी कर, वो तो गुरु दिजे जी बापराव नहीं तो नर्स कर ले। फिर के कह दिया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बनिए, जो शब्द बताओ था करना बनिए। अब सभी बात खोलते जा रहे कबीर साहब। फिर कबीर साहब के कहते हैं कितनी सुंदर मिसाल दे, आंख कान मुख बंद कराओ तुम देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार मैल में प्यारा है। अब एक शब्द में वो कहते कांखन मुंदू कान रुदू काया प्रश्न धारू, खुले आखी हसर देखो सुंदर रूप निहारू। मैं इसके मान की एक तुक को भूल करके ने सारा शब्द व्याख्या करके शब्द से कहने वाले शब्द मेरे याद नहीं है, मैं बता देता हूँ कि कहते हम तो खावा तो भोग लगाते हैं और सोवा तो बंदगी करते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो एक टप्पा आता अगर वो बन जाए तो फिर वह क्या बातें रहती है। जो रात हम मेरा 6 घंटे साधन किया, समय इस काम में लगा था। मेरे को ये भी महात्मा मिला था खुली आंखों में, खूब की आशा नहीं, क्योंकि जो कर लेता उसका पता है। इसीलिए कहता हूँ कि सतगुरु वो ही होता बाहर भीतर का साधन जानता। बाहर के साधन में अगर अंतर नहीं गए, अंदर नहीं गए, दो चीजें बढ़ जाती हैं। क्या हरामी खाना शुरू कर दे, तमोगुणी आ जाती है और रजोगुणी आ जाती है, सतोगुणी बड़ी मुश्किल है। क्यों? नशों तो बच जाता आ जाएगी, वो बच नहीं सकता कभी भी। क्यों? कि हरामी खाना खाया और मन को छलांग मारनी शुरू करी। ये जैसा खा अन्न और वैसा हो गया मन। तो इसीलिए क्या कहा कबीर साहब ने? फिर के कहा शब्द निरंतर मनुआ राजा मलिन वासना त्यागी, ये शब्द माता है। जब शब्द निरंतर मनुआ राजा के मन उस शब्द में मिल जाता है, अपनी चाल को छोड़ देता, फिर मलिन वासना छूट जाती है। जब शब्द को हम गाते हैं, जो खुली आंखें देखूं
और मलिन आत्मा हमारी बनी, सब मलिन वासना छुट्टी नहीं तो समझो उसको शब्द पर मानना नहीं आता। इसीलिए जब शब्द में मिल जाता फिर क्या, फिर तो कबीर ने कह दिया बैठे उठे खड़े उतारे कहे कबीर अनुसूचित। इसीलिए पिंडे सो ब्रह्मंडर खोजे सो पावे तत्वा तुम तेरा पीर सतगुरु है लखावे। जब सतगुरु सो बता देता है, जब इस तरह साधन कबीर साहब की इस शब्द तो ले लेते कई, मगर आप तो बोटा का राज है, जो ज्यादा चीज होती उसको नहीं पकड़ते ने, जिसके ज्यादा बात होती उनको समझो। स्वामी जी ने भी छोड़कर खोलो आंख निकटी देखो क्या वो राधा स्वामी खूब गई शब्द आता है, पर ये बात नहीं शब्द की और कड़ी बोलियो कितनी केस है। तो इसलिए कबीर साहब के कहते बड़ी सुंदर में पहले बता दिया आँख कान मुख बंद कराओ तो देखो गुलजारा कर नैनो दीदार मल पर। फिर कहते हैं तेरे भटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, पांचों ऊपर बंद लगा ले और सिर्फ को मोड़ो मन लगाम सोच कर डाटो फ्री जगत से तोड़े डाल। अब ये निपान का तय घट में का जोर बाहर क्या देखे भाई कहता ने। फिर कबीर साहब क्या कहते अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे, तो कटु वचन मत बोल तो राम मिलेंगे। अब अंतर के पट तो तभी खुले जब कटु वचन को छोड़ोगे, जब कटु वचन नहीं छोड़ा तो अंतर के पट कैसे खुले। हम तो क्या महात्मा बन गए, हम सत्संगी बन गए, इसका नाम सत्संगी नहीं है, बल्कि तुम बड़ी भारी मार खाओगे सत्संगी बन गए और फिर घटिया काम करते हो तो बच नहीं सकते न। क्यों? मेरे घर की बात नहीं, कबीर साहब कहते हैं, दूसरा और भी कहते हैं कि घटिया बात करे मरोगे। इस तरह कि तुम बात जानबूझ की साची तजय और करा झूठते ने वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। कबीर साहब कहते फिर क्या कहते कबीर साहब, गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशि का। अब गुरु द्रोही कौन होता, जो गुरु धारण करने को होता है ने गुरु ही धारण नहीं किया, वो गुरु द्रोही क्यों कर बनेगा। गुरु द्रोही वो होता जो गुरु धारण कर लिया, फिर गुरु के मत में तो मनमुख बन गया, तो बच नहीं। ये कबीर साहब का ये दो अवपद बता गया था कि गुरु माथे से उतर शब्द में होना हो ताको काल रोक सकते। इसी तरह संतों का मारे की एहसास है कि हम गुरु तलाश नहीं करते नहीं, गुरु तलाश करते हम जगह नहीं रहती फिर बोल रहे गुरु मिलिया तो लेखा न मिलिया। रामायण क्या कहती है, मैं थोड़ी बात याद से कि रामायण माता गुरु निंदक दादर हुई कोट बरस नरक बसा से इस तरह या बसा नहीं सकता कोई, दादर निंदक को कहते हैं। वो गुरुद्रोही होया न, जब गुरुद्रोही तो किसको, गुरुद्रोही उसको कहते हैं कि हर वक्त घटिया काम दूसरे झगड़ाबाजी करता रहे, न उस गुरु के प्यारों तो बकवाद करता रहे, और वो गुरु का भला नहीं कर सकता, नहीं इस तरह नहीं कर सकता कि सौ नहीं गुरु का। जब गुरु को पहचाने, धर्म को पहचान गया तो किसी को दुख नहीं दे सकता। ये सनातनी बात हुए संत है, जो गुरु को पहचान लेता है फिर कमी कौन सी रह जाती है। हम गुरु को पहचानते नहीं, गुरु की पहचान या है। फिर क्या कहते हैं, दूसरा महात्मा बड़ी सुंदर मिसाल देता है कि गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर पड़ने सकती। और मनु जी के कहता गुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगा वो भात समान। वो भी गुरु नंदक बताए से वो दादर बनेंगे, मिंडक बनेंगे, इस तरह बताया। इसलिए वो कौन होते हैं, गुरु जो नाम लेके होते हैं न, जो नाम लेके न गुरुद्रोही किस तरह बने। हम नेम करा था, फिर दारू पीना शुरू कर दिया, फिर हम घटिया के मासा का बाबा फंस गए, फिर हम दूसरे बच्चों बताना शुरू कर दिया, तो हम फिर घटिया अपन फंस जाते हैं। और फिर हम गुरु के बच्चे नहीं रहता, मनमुखी बन जाते हैं, तो मनमुखी का उद्धार न कभी होया न हो सकता है। साधु का दर्जा बड़ा ऊंचा है, और हम साधु रहे तो हमारा दर्जा होता। साधु की मिसाल भी कबीर देते, क्या कहते, कबीर जोगी जगत गुरु और तजा जगत की आस, जो चाहे जगत को तो जगत गुरु हुआ दास। ये बात है। अब उसको क्या साधु का हुआ जगत को चेलों का चेला बन जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने इस किरण में ठुकराई और ताना तनते रहे, कहता ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम।
और कितनी ऊंची मिसाल देता, क्यों देता? कबीर बनकी देखो, तुम भी वैसी मिसाल दो। क्यों कबीर कह गया कि 5 इंद्रिय बस करो कबीर। तो कबीर कितनी ऊंची मिसाल देता। कबीर क्या सत्पुरुष थे? तुम भी बन सकते हो। क्यों? सांभर के खेत में जो पड़ता नून बन जाता है, तो वो नून बन जाता। तो इसलिए शब्द की कमाई करने वाला भी सतगुरु का रूप बन जाता, वो शब्द का रूप बन जाता। किस तरह? अग्नि के मैं कितनी लो का गोला घेर के थोड़ी बार वो अग्नि का रूप बन जाता, पर अग्नि उस गोष्ठर आग तो उसकी तेज आग बन जाती। इसीलिए परमात्मा कहता कि मेरा प्रण में तोड़ देता, मेरे भगत का भी तोड़ देता, उसका पूरा कर देता हूँ। तो क्यों करता पूरा? वो परमात्मा रूप बन जाता है। इसीलिए हम भी बन सकते हैं। हम कब बनते हैं? हम उनके असूलों पर चलते हैं, मैं असूलों को तोड़ जाते हैं। इसीलिए कबीर साहब बड़ी सुंदर मिसाल देंगे। कहते हैं भाई धर्म के सतीन पीसे पीसना, जो पीसे सो रांड, संतन भिक्षा मानसिक जो मांगे सो भांड। ये नानक साहब ने कह दिया। किस किस की मिसाल दूं? कबीर साहब ने ठुकरा दिया। और क्या? पानी टंकता मिसाल बता रहा था ना, कितनी ऊंची मिसाल। ताना टंकताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। और भजदा कह रहा था, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम बजाएंगे राम। घुरले चढ़ की ताना तनिया, ऊंट चढ़े लो लाई, हस्ती चढ़ के पढ़ने लाजा धरा साई। सबकी बना लिया धर्म। इसीलिए कहते हैं कि सबकी में आ जाता है। अगर हम संत बनकी ने मुख खुला कह देता हूँ, हमारे राष्ट्र मत का कोई भी हो, अगर कोई राधा स्वामी मत का हो करके कहता मैं राष्ट्र मत पास हूँ और तुम्हारे पास चंदा मांगने के लिए आवे, तो उसको 5 रुपये दे, 5 पीढ़ी नरक में चली जाए। अगर उसको 5 जूत मार दोगे, 5 पीढ़ी मोक्ष में चली जाए। क्यों? राधा स्वामी नाम का पट्टा लगाता चंदा मांगने वाला। ये कुछ और बात। तो हम सत्संगी मिलकर कोई चीज बनाते हैं तो सत्संगी सेवा करती कर ले, तो ये नहीं। वो चंदा होगा तेरी बच्चों ने पालता या और कोई चीज बनाते, ये नहीं हमारा। कहीं देखो आगरा में देखो, व्यास में देखो, कहीं देखो, ये चंदा नहीं उगा सकते। क्यों? संत शहनशाह होते हैं, संत बादशाह होते हैं, संत करने के धनी होते हैं। वो तो लक्ष्मी करने में रहती। मेरी बातें गलत हो तो सवेरे मैं फिर आऊं तो याद करती मेरा कान पकड़ लिया। इन्हें संत मत में सीधा कहता हूँ तो राष्ट्र मत का नाम लेकर के ने कई लोग चंदा उगा ले जाते हैं। तुम सत्संगी हो कि उनको चंदा दोगे तो मर जाओ, मत दो। खबर दो, क्यों कराओ? गरीबों की मदद करो, ऐसे करो। खूब क्यों नहीं करो न? गरीबों की मदद करोगे, मालिक तुम्हारी मदद करेगा। घर में गांव में खबर दो, उनको कराओ, भूखों दो। पर ये बात है, मेरे साथ दादी बता करके इनको आ बैठे कि मैं सुमत का पीर हूँ और चंदा दो, तो उसका भी झूठ मार, उसको मत दो। इतनी खोटी बात कोई नहीं कर सकता। मैं खोटी नहीं कही, सीधी कही से। मेरे एक बार की बात याद है, वो बात गिरधारा जो सर गिरधारी बात, उस पर पूछना चाहते तो होगा सबसे। वो एक बार गए कि कहीं हरिद्वार गए कहीं, तो एक बार की बात हमारी, तो उसने क्या करा, एक बाबा जी बड़ा टूटकी पड़ा। ने बोला कि गरीब बाप जी ने बड़ी घटिया बाणी बोली। क्या? बोला देखरी बाणी बोली। या क्या कह दिया? बोला उसमें लिखा से तो क्या कहे, भगमा बाणा करके फटे भाजे दौड़े मार भांटी, इस तरह ही आवश्यक वर्ण की बातें को नहीं को कह गए धर्म पुरुष थे। तो बोले ये गलत लिखी। बोला ना गलत नहीं, ठीक है। गिरधारी दास कौन राजा नहीं ठीक लिखी, पर नहीं लिखी ठीक, वो साधु बड़े लिखा। वो तो बार ने चला। इतनी बार में चिट्ठी ऐसा आ जाए, चिट्ठी लेके आप उस चिट्ठी लिखती न, वो चिट्ठी थी गिरधारी दास की। देख उसमें लिख रहा थी कि महाराज पिताजी के 15,000 रुपये उतर गए मेरे कर्जे से, 1,500 रुपये तो और कुछ आ जाए, फिर मेरे पास 1 पैसा मेरे कोई नहीं मांगता। इतने रुपये और कुछ आ जाए मेरा लेखा नहीं, कर्जा उतर जाएगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा पिताजी। वो आप चिट्ठी पान भी हुआ। बोला भाई आ गया, महात्मा जी आ गया। बोला ले गरीब दास जी ने हमने कहाँ पर कर्जा दे दिया। बोला क्या दे दिया? बोला चिट्ठी पड़ी है किसकी से? बोला मेरे बेटे की। बोला दूध की मर गया, शर्मा होनी चाहिए। 15,000 रुपया तन मांग मांग की कुछ आ दिया, 1,500 और मांगा रहा, कुछ होगा
ये संत गंदे मानस का 13 वर्ग की संतों की निंदा साधु ने करी ने 13 वर्ग के घटियाएं करी से जो अपने पेट के लिए उगलाद फिर साधु उनकी मांग से करी उनकी निंदा ये गिरदारी का चिंता है। इसलिए मैं उनको कहता हूँ जो अभ्यास करने वालों से क्या दूर करे वो तो बादशाह होते हैं। क्या कहते तुमने बता दी स्वयं का जो महाराज तो मनसाराम गए व्यास में उनको रोजा बाबा नाम का बोला जाता है। उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करा उस